हेलो गाइस, वेलकम। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था कि कोई भी मिनिमाइज प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज वाली वीडियो में हम करेंगे कि हम डिजनरेसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। डिजनरेसी प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि इसमें मिनिमम रेशियो में टाई आ जाती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं। ये हमारे पास एक मैक्सिमाइज प्रॉब्लम गिवन है, ये हमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट गिवन है। इसमें से ये इनइक्वालिटीज हमें गिवन इक्वेशन 1 2 3, इसको हम, ये हमारी जनरल फॉर्म है एलपीपी की, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन हम इसको करेंगे सॉल्व। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स थे। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, अगर मैक्सिमाइज प्रॉब्लम ना हो, मिनिमाइज प्रॉब्लम हो, तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम एक गिवन है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट में लेस देन का इनइक्वालिटी है, सेकंड ग्रेटर देन लेस देन, तो यहाँ पे होगा हमारा स्लैक वेरिएबल ऐड, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आएगा, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आएगा। तो हम पहले लिखते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल S1, S2, S3 in general form to convert it into standard form। क्या कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हमारा, मैक्सिमाइज मैक्स जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएंगे, टू x1 प्लस x2 माइनस x3, लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे s1 इक्वल्स टू 2। ये क्या है, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस 5x3। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन के साइन में क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस s2 इक्वल्स टू माइनस 6। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल ये भी तो था, एक रूल हमारे पास, अगर हमारे कॉन्स्टेंट के राइट हैंड साइड में जो जो बोलते हैं बी आई जिनको बोलते हैं, वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन हमारी इक्वेशन 2 में हमारा नेगेटिव है, तो इसमें क्या करना होता था हमें कि -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे इनइक्वालिटी को। तो इसको करते हैं -1 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -1 से करेंगे तो 2x1 माइनस x2 प्लस 5x3 प्लस s2 इक्वल्स टू 6। एंड नेक्स्ट क्या है, 4x1 प्लस x2 लेस देन है, इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा, 4x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s3 इक्वल्स टू 6। इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3। एंड सारे ही हमारे जो होते हैं डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल करती है यहाँ पे कि सारे ही हमारे डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हैं। मीन्स हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चेंज होगी। लिख देंगे यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 ग्रेटर देन 0। ये हमारी हो गई चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म से एलपीपी। अब बनाएंगे हम सिंप्लेक्स टेबल। चलो जी बनाते हैं। ये हमने टेबल बना लिया। यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, ax इक्वल्स टू b। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 माइनस 2, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 4 यानी कि x1 x2 x3 s1 s2 s3। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसकी हेल्प से हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर दी है। ये एक्स क्या है हमारा, x1 x2 x3 s1 s2 s3 इन बी क्या है हमारा, बी है 2 6 6। अब हम यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। ये यहाँ पे s1 s2 s3 हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। हम लिखेंगे इनको बेसिक वेरिएबल में s1 s2 एंड s3। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए ना स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं किए। ये भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करने होते हैं और इनकी कॉस्ट क्या होती है, 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3। आप इसको माइंड में रखना कि ये आप यहाँ पे लगाना कंपलसरी होता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तब जनरल फॉर्म से, ये आप ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है आपको। अब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट क्या है हमारी, 0 0 0 एंड एक्स भी क्या है हमारे 2 6 6 2 6 6 एंड सी जे कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारी 1 2 1 0 0 0 एंड इस टेबल को फिल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स 2 2 4 1 -1 1 -1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि ZJ माइनस CJ निकालना। ZJ माइनस CJ यानी कि डेल्टा J ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था हमारे ZJ माइनस CJ निकालने का, ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू CB इंटू XJ माइनस CJ। इनिशियल टेबल में हमारा ZJ माइनस CJ क्या होता था, यानी कि डेल्टा J क्या होता था हमारा माइनस CJ ही होता है। तो इसको करेंगे यहाँ पे क्या -1 -2 -1 0 0 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमें डेल्टा J देखना होता था कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है या कुछ वैल्यू आ रही है। उसमें अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहीं रीच हो जाता है हमारा, उसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, वहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है अपने LPP का। अगर डेल्टा J नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, अगर डेल्टा J नेगेटिव आता है तो हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चेक करनी होती है और उस नेगेटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव क्या है -2, ये हमारी हो जाएगी की कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो निकालनी है हमें। अब निकालेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा XB अपॉन C की, यानी कि की कॉलम। यहाँ पे हमारे पास की कॉलम क्या है, की कॉलम है x2, XB अपॉन x2। ये करेंगे हम 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 2 6 अपॉन -1, नेगेटिव वाली टर्म हम नहीं लेते, 6 अपॉन 1 6। अब हमारी मिनिमम क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है हमारे यहाँ पे 2, ये हो जाएगी हमारी की रो। और की रो और की कॉलम का ये है की रो एंड की कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारा होता है की एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। अब हमारा ये हम डिजनरेसी प्रॉब्लम कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम रेशियो में हमारी टाई आती है, बट हमारी यहाँ पे नहीं आई। ये हमारा जरूरी नहीं है कि हमारी इनिशियल टेबल में ही टाई आए, ये हमारे पास रूल होते हैं डिजनरेसी की। ये देखो यहाँ पे क्या है कि डिजनरेसी इन LPP में अराइज एट इनिशियल स्टेज। फर्स्ट टेबल में भी हमारे पास डिजनरेसी अराइज हो सकती है,
या सेकंड क्या होता है एट एनी सब्सिक्वेंट इटरेशन स्टेज, या हम कोई और मतलब नेक्स्ट टेबल में आ जाए हमारी, या उससे नेक्स्ट टेबल में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि हमारी इनिशियल टेबल में हमारे पास टाई आएगा। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है x2, ये x2 क्या है एंटरिंग वेरिएबल, एंड s1 क्या है आउटगोइंग वेरिएबल। यहाँ पे हम लिख देंगे इनकमिंग वेरिएबल x2 एंड आउटगोइंग वेरिएबल s1। अब हम टेबल बनाएंगे नेक्स्ट टेबल। यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट टेबल बनाई है। यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारा s1 क्या है आउटगोइंग वेरिएबल है, और x1 क्या x2 क्या है इनकमिंग वेरिएबल। अब हमें यहाँ पे s1 तो लीव कर रहा है, जो हमारा ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम जो हमारी थी ये लीव कर रही है। अब हमारा x2 है, अब हमने x2 को सेम एज s1 बनाना है ताकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए। अब हमारे इनिशियल वेरिएबल क्या आ जाएंगे x2 s2 s3, और यहाँ पे भी हमें ऐसे ही लिखना होता है जैसे हमारी जैसे हमारी मैट्रिक्स बनती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे जैसे x2 हमने फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट यानी कि 1 0 0 x2 देगा, 0 1 0 s2 देगा, एंड s3 देगा 0 0 1। अब कॉस्ट क्या है इनकी, x2 की क्या है 2, s2 की 0, s3 की 0। अब हमारी ये क्या है, यहाँ पे x2 हमारा 1 है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वैसे हम उसको डिवाइड करते और इसको आइडेंटिटी बनाना होता है हमें, और इनके जो अलावा जो होते हैं उनको 0 0 बनाना होता है। यहाँ पे हमारा पहले से ही 1 है तो हम इसको लिख देंगे, ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट, एक्स भी इनकी 2 हो जाएगी, ये 2 1 -1 0 0 0। अब हमें इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे, इस पे ऑपरेशन लग जाएगा R2 पे, R2 प्लस R1 करेंगे तो क्या आएगा 6 + 2 8, 2 + 2 4, 1 -1 + 1 0, 5 -1 4, यहाँ पे क्या था हमारा 1, ये 1 था, यहाँ पे 1 + 0 1 0, 1 + 0 = 1 0। अब नेक्स्ट क्या है 1, इसको हमें 0 बनाना है। कैसे होगा, R3 - R1 कर देंगे, R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, R3 - R1 यानी 6 - 2 4, यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 2, 1 - 1 0, एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे है 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा। नहीं ऐड करेंगे ना इसको, 1 - 1 -1 ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 - 1 -1 0 - 0 0, एंड दिस 1 - 0 1। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा डेल्टा जे निकालेंगे हम, ZJ - CJ। ZJ - CJ क्या करेंगे, फॉर्मूला ये है हमारा ZJ - CJ का, इसमें लगाएंगे CB × XJ यानी कि फर्स्ट x1 CB × x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 + 0 × 4 + 0 × 2 यानी कि 4 - 1 यानी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3। नेक्स्ट 2 × 2 + 0 × 0 + 0 × 0 -2 यानी कि 2 - 2 which gives 0। 2 × -1 + 0 × 4 + 0 × 2 यानी कि -2 -1 -3, एंड 2 × 1 + 0 × 1 + 0 × -1 2, 2 × 0 + 0 × 1 + 0 × 0 0, 2 × 0 + 0 × 0 + 0 × 1 -0 0। अब हमारा मोस्ट नेगेटिव चेक करेंगे हम यहाँ पे।
मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है हमारी, दिस, ये हमारी होगी की कॉलम। अब हमें मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो का अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, उसके हेल्प से निकालेंगे। यानी कि 2/-1 ये नेग्लेक्ट, 8/4 यानी कि 2, 4/2 2। यहाँ पे हमारी टाई कर गई, दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे कर गया ना हमारी नेक्स्ट इटरेशन में टाई कर गया, यहीं पे कर गया हमारा। अब हमारी अगर टाई कर जाता है तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टाई आ जाता है, तब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, नाउ रीअरेंज द कॉलम ऑफ द यूजुअल सिंप्लेक्स टेबल so that the column forming the original unit matrix comes first in proper order। हमें नेक्स्ट में क्या करना होता है, जैसे ये टेबल बन रही है ना हमारी, यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम प्रॉपर वे में रीअरेंज करते हैं। ये हमारी ये फर्स्ट ये स्टार्टिंग में आने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, उसमें प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर यानी कि हम इसको इम्बैलेंस नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला S2 को हम पहले लिख दें, S3 को पहले लिख दें, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम। प्रॉपर हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म करती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें वैसे लिखना होता है। नेक्स्ट टेबल में हम वैसे लिखेंगे। ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो है ये हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे स्टार्टिंग में, एंड देन ये वाले आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम मिनिमम रेशियो फाइंड करते हैं। मिनिमम रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा 1 0 0, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, 0 1 0 ये सेकेंड, 0 0 1 ये थर्ड, एंड 2 4 2 फोर्थ, -1 इसको हम करेंगे, एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। एंड की कॉलम हमारा कौन सा है, यहाँ पे की कॉलम x3 है, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये हम नेक्स्ट टेबल में करेंगे। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं अब हम, ये बे हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल, ये CB, ये XB, ये अब हमारे क्या हो गए, इसको रीअरेंज करेंगे अब हम। ये यहाँ पे क्या आएगा x2 देन S2 एंड देन S3 ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने फर्स्ट प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया। अब बेसिक वेरिएबल ये क्या है हमारे x2 S2 S3 2 0 0, ये इनकी कॉस्ट है, ये हमारे थे 2 8 4। अब हमें नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए होते हैं उनको लिखेंगे वेरिएबल्स को। इसके बाद आ जाएगा हमारा x1 एंड देन x3 एंड देन S1। अब इनके लिख लेंगे इनको 2 4 2 -1 4 2 एंड 1 1 -1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो हमने कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला है मिनिमम रेशियो का, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम। यहाँ पे हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये दिस वन, एंड की कॉलम हमारा ये है की कॉलम, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। अब करेंगे हम मिनिमम रेशियो, दिस अपॉन दिस, और ये मिनिमम रेशियो हमें उन्हीं के लिए निकालनी है जहां पे हमारा मिनिमम रेशियो यूनिक नहीं आ रहा, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ओनली फॉर ये सिर्फ उन्हीं के लिए निकाला है जिनकी मिनिमम रेशियो यूनिक नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किस किस में यूनिक नहीं आ रही मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो हमारी इन दो केस में नहीं आ रही ना, सेकंड रो और थर्ड रो में मिनिमम रेशियो हमारी यूनिक नहीं आ रही, इनके लिए हम निकालेंगे।
अब ये 0.4, 0.4 एंड 0.2 यानी कि 0 0। यहाँ पे फिर से हमारा टाई कर गया, फिर से टाई कर गया। अब हमसे सेम रिपीट करते रहेंगे। अब हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ था, नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम अपॉन की कॉलम, सेकंड कॉलम अपॉन की कॉलम। अब सेकंड निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 एंड 0.2। 1/4 ये देगा 4, ये देगा 0। अब हमें यहाँ पे मिनिमम रेशियो मिल गई, ये मिनिमम रेशियो आ गई हमारी। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, अब एंटरिंग वेरिएबल, सॉरी ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। एंटरिंग वेरिएबल हमारा क्या था, x3। इसकी मिनिमम रेशियो क्या थी हमारी, सॉरी डेल्टा जे हमारा इसका क्या था, इसके लिए डेल्टा जे था हमारा, x2 के लिए था 0 0 0, x1 के लिए था 3 -3 एंड 2। ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये वाला की एलिमेंट, दिस इज अवर की एलिमेंट। यहाँ पे अब हम लिख देंगे आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग कौन सा हमारा, S3, इनकमिंग x3। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, जब तक हमारा डेल्टा जे क्या ग्रेटर देन 0 नहीं आता था तब तक हम टेबल बनाते रहेंगे। ये बेसिक वेरिएबल CV XB। अब हम इसको लिखेंगे x2 S2 S3 x1 x3 एंड S1। अब हम यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे 2 है, अब इसको हमें यूनिटी बनाना है 1, यानी कि डिवाइडेड R3/2। बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे, x2 S2 एंड यहाँ पे S3 की जगह हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्या है, x3। इनकी कॉस्ट क्या है 2 0 एंड ये यानी कि CJ क्या है हमारा, x2 के लिए क्या है 2 S3 के लिए 0 0 एंड x1 के लिए 1, इसके लिए 1 एंड 0। ये x3 के लिए क्या है, कॉस्ट 1। अब हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, R3 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि R3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4/2 मीन्स 2, 0/2 0, 0/2 0, 1/2 1/2, 2/2 1, 2/2 1 -1/2 लिखते हैं, 0 0, 1/2 1 -1/2 1। अब हमें इनको 0 बनाना है, इसको क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 -4 टाइम ऑफ R1 करेंगे, 8 -4 टाइम ऑफ 2 0 एंड 0 0, ये 1, ये आ जाएगा 2, ये 0, ये 3 एंड ये 0 आ गया हमारा। ऑपरेशन लगा के हम कर देंगे एंड नेक्स्ट इस पे लगाएंगे R1 -1 है ना, इसमें R1 + R3 कर देंगे, R1 + R3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि -1 + 1 0। सॉरी ये यहाँ पे होगा, ये होगा, ये यहाँ पे 1, ये होगा -1/2 एंड ये 0 एंड यहाँ पे 3, ये 3। इस पे करेंगे तो ये 0, यानी कि 2 + 1 ये 3, ये 0 एंड यहाँ पे क्या है 0 + 1 यानी कि 1।
ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 1 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 0, ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2 मीन्स 4। ये हमारी नेक्स्ट टेबल बन गई है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, आप समझ लोगे। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा जे निकालना, जेड जे माइनस सी जे। अब निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2, यानी कि दिया जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 1 इंटू 0 माइनस 0, ये आएगा हमारा 0। नेक्स्ट 2 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1/2, ये आएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 0, ये दे देगा हमें 3/2। नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, 6 प्लस 1 7 माइनस 1 6। नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। 2 इंटू -1/2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1/2, ये दे देगा हमें -1 -1/2, यानी कि -1 -1/2 1/2, ये आ गया मेरा 1/2। एंड अब हमें क्या देखना है, मिनिमम यानी कि मोस्ट नेगेटिव। यहाँ पे हमारे डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ गई है, डेल्टा जे हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन पे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो जाता है, तो अब नेक्स्ट टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, रख देंगे हम। सिंस डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 हेंस ऑप्टिमल solution has been reached. So the solution is x1 equals to x1 हमारा टेबल में नहीं है, मीन्स x1 0 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा, क्या है x2 हमारा 4 एंड x3 क्या है 2। मैक्सिमाइज z क्या था हमारा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, x1 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 0 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, जेड आ गया 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे बिग एम मेथड। बिग एम मेथड को हम कैसे करते हैं सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग।